हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर का ऑल दी नेम रिएक्शन। जितनी भी नेम रिएक्शन इस चैप्टर में वो करेंगे विद पी वाई क्यू। जितने भी इस नेम रिएक्शन में से पी वाई क्यू आए वो भी करेंगे साथ में, ठीक। तो इसमें सिर्फ ज्यादा रिएक्शन नहीं है, इसमें सिर्फ 3 रिएक्शन है। पहली कॉल्बे रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन और विलियमसन सिंथेसिस। देखो रिएक्शंस तो बहुत सारी हैं, पर अगर हम नेम रिएक्शन की बात करें तो उसमें सिर्फ 3 ही नेम रिएक्शन है, ये तीनों, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको पी वाई क्यूज दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो देखो ये पी वाई क्यू है, नेम रिएक्शन चैप्टर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर में से आपकी 3 नेम रिएक्शन है, 3 में से 2 आ रखी है, वो भी 1-1 मार्क्स की। पहली है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन दी फॉलोइंग। पहली है रीमन टीमन रिएक्शन और दूसरी कोल्बे रिएक्शन। ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है 2023 का, तो ये 1-1 मार्क्स में आ रखी है, ठीक। आई होप आपको पता चल गया होगा। अब देखो सबसे पहले रिएक्शन, या फिर ऐसे भी आ सकता है कन्वर्ट फिनॉल टू सैलिसाइलिक एसिड, ऐसे भी आ सकता है। तो उसमें क्या कर लेते हैं हम, सबसे पहले एक फिनॉल लेते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा तो हम उसे क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। फिनॉल को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। इस पूरे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक। इसे हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अब देखो ये रिएक्शन हुई कैसे, O पे आता है नेगेटिव चार्ज और H पे आता है पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही Na पे आता है पॉजिटिव चार्ज और OH पे आता है नेगेटिव चार्ज। तो देखो HOH ये H2O की फॉर्म में यहाँ से आउट हो जाएगा, -H2O। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे और H2O यहाँ से आउट हो जाएगा। ऐसे ही O पे नेगेटिव चार्ज है और Na पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला कहाँ पे जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज वाले के पास जाएगा, तो ये हुआ O नेगेटिव Na पॉजिटिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इस पूरे कंपाउंड को कहते हैं हम सोडियम फिनॉक्साइड है। जब हम इसकी फर्दर रिएक्शन करते हैं CO2 के साथ, पहले हम इसकी रिएक्ट करेंगे CO2 के साथ और दूसरा हम इसको रिएक्ट करवाएंगे H पॉजिटिव के साथ। तो देखो होगा क्या, यहाँ से क्या होगा, COO और H जो वो है ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा, ठीक। और ये जो H है, ये जो O नेगेटिव है, यहाँ पे H हो जाएगा, मतलब फिनॉल ये वैसे का वैसे ही बन जाएगा, बस COOH लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बेंजोइक एसिड लग जाएगा। तो यहाँ पे ये इसके 2 नाम हो जाते हैं इस कंपाउंड के, क्या क्या, एक तो 2 नंबर पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड लगा है, तो ये नाम हो सकता है। और दूसरा इस पूरे कंपाउंड को जो इसका मोस्ट कॉमन नेम है वो है सैलिसाइलिक एसिड, तो हम इसको सैलिसाइलिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है कन्वर्ट फिनॉल टू 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये सब कन्वर्सेशंस में आते हैं, ठीक। ये वाली रिएक्शन आपको समझ में आ गई। अगर ये समझ में आ गई तो समझो यहाँ पे 1 नंबर पक्का, ये वाला 1 नंबर पक्का आपका, ठीक। दूसरी देखो, दूसरी आपकी रीमन टीमन रिएक्शन, इसको हम रीमन टीमन रिएक्शन कहते हैं। इसमें देखो होता क्या है, इसमें देखो रीमन टीमन के नेम से भी आ सकती है, कैसे आ सकती है, कन्वर्ट फिनॉल टू सैलिसाइल्डिहाइड। यहाँ पे एल्डिहाइड है और वहां पे क्या था, सैलिसाइलिक, ठीक। यहाँ पे सैलिसाइलिक था और यहाँ पे सैलिसाइल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का मतलब आपको पता हो तो CHO होता है, ठीक। एल्डिहाइड को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो एल्डिहाइड हुआ, इसमें भी हम सेम वही करते हैं, फिनॉल लेते हैं, फिनॉल को हम क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करते हैं और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। फिर ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा बनता है इंटरमीडिएट। तो अगर आप पेपर में इंटरमीडिएट अगर नहीं भी लिख के आओगे तो एग्जामिनर या फिर आपका टीचर, स्कूल टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेगा अगर आप ये इंटरमीडिएट नहीं लिख के आते हो, ठीक। आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH, और बेसिक मीडियम में क्या लिया आपने, फिर से NaOH लिया और क्या लिया, फिर H पॉजिटिव मतलब एसिड लिया, तो आपका क्या प्रोडक्ट बन गया, सैलिसाइल्डिहाइड। यहाँ पे भी ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप अटैच हो जाता है। फिनॉल ऐसी का ऐसी रहता है, OH सेम ऐसी रहेगा, बस ऑर्थो पोजीशन पे क्या अटैच हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। बल्कि यहाँ पे क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पे क्या अटैक हो रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हो रहा था, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड नेम रिएक्शन पे, वो है आपकी विलियमसन सिंथेसिस। तो देखो विलियमसन सिंथेसिस किस यूज में आती है, इस रिएक्शन को हम, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। इस रिएक्शन से हम क्या फॉर्म करते हैं, हम ईथर फॉर्म करते हैं। ईथर आपको नहीं पता है तो क्या होता है, देखो ईथर को कहते हैं हम ROR। ROR का क्या मतलब है, यहाँ R का मतलब आपको पता है कार्बन की चेन, यहाँ पे भी कार्बन की चेन का ऑक्सीजन दोनों तरफ कार्बन से बॉन्डेड रहता है, इसको हम कहते हैं ईथर। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हम अपने अल्काइल, इस फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा, देखो यहाँ पे ये अल्काइल, हम अल्काइल
चिल ग्रुप। और यहाँ पे हम लेते हैं आपका एल्कोक्साइड। क्या लेते हैं? एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड किसी को नहीं पता तो आर, आर मतलब कार्बन की चेन, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ओ बॉन्ड एन ए, इसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड। ठीक, जब इसके साथ ये ट्रीट होता है तो देखो होता क्या है, एक्स पे आता है नेगेटिव चार्ज और आर पे आता है पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और एन ए पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो होता क्या है देखो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव ही कहा जाएगा पॉजिटिव की तरफ, इसके पास जाएगा। और इसके पास लोन पेयर भी है, तो ये लोन पेयर डोनेट करके इस आर के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक, तो आर ओ आर बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक आर से पहले से अटैच है, एक आर से पहले से अटैच है, और लोन पेयर जो है वो उसके साथ इस वाले कार्बन, इस वाले आर के साथ इसने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, तो क्या बन गया? आर ओ आर। और यहाँ से एन ए एक्स यहाँ से आउट हो जाता है, तो ये बन गया ईथर, यहाँ पे फॉर्म हो गया यहाँ पे ईथर। ठीक, अब देखो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा, अगर आपको समझ में नहीं आया हो। आर, आर की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, CH3 बॉन्ड X, ये एग्जांपल है। ठीक, यहाँ पे आप CH3X लिख सकते हो, आप एल्कोक्साइड ले लो, आर की जगह यहाँ पे भी CH3 ले लो, CH3O बॉन्ड Na, इसके पास लोन पेयर है और नेगेटिव साइन है, प्लस यहाँ पे Na के पास क्या है? पॉजिटिव। ऐसे ही यहाँ पे CH3 पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, और X पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, बॉन्ड। अब देखो ये जो लोन पेयर है ये पॉजिटिव है, ये सॉरी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों अट्रैक्ट होंगे, बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बनाने के लिए कौन से ये वाले लोन पेयर काम आएंगे? तो ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो CH3 बॉन्ड O, और O इस CH3 के साथ पहले से अटैच है, CH3। तो देखो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन क्या बना? ये आपका ईथर बन गया, और साथ में क्या ऐड हुआ? NaX, NaX। ठीक, तो ये थी आपकी विलियमसन सिंथेसिस। रिएक्शन होने के लिए तो इसमें बहुत सारी रिएक्शन है, पर जो नेम रिएक्शन कहेंगे वो ये सिर्फ 3 ही है, एक तो विलियमसन सिंथेसिस, रीमन टीमन रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन। तो देखो ये कोल्बे रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन के फॉर्म्स में भी आ सकती है और सीधा ऐसे नेम्स में भी आ सकती है। कि देखो इसमें आई हुई है, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन दी फॉलोइंग, रीमन टीमन रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, ये 1-1 मार्क्स की है, देखो 2 मार्क्स की, और ये बी वाला पार्ट 1 मार्क्स का है, ये आपका अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर का ही है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक, ओके, थैंक यू।